जुआ का खेल, ये जुआ का खेल संसार में सबसे खतरनाक होता है। जुआ का जो खेल है ये संसार में सबसे बड़ा सबसे खतरनाक होता है। ये जुआ का जो खेल है वो संसार में सबसे खतरनाक होता है। बड़े बड़े घर इसमें खत्म हो जाते हैं, इसमें कुछ शेष नहीं बचता। इसी जुए का खेल कृष्ण ने अपनी लीला में दर्शाया है। इसी जुए का खेल कृष्ण ने अपनी लीला में दर्शाया है कि जब कौरव और पांडवों ने जुआ खेला, केवल ये अब क्या खेला, तो कौरव पांडवों ने कि ये सल्तनत तेरी या मेरी, दोनों बैठ गए जुआ पर कि या तो ये सल्तनत तेरी हो गई हो या मेरी। कौरव पांडव दोनों बैठ गए जुआ पर। अब ये सल्तनत तेरी या मेरी, बस इसी सल्तनत में सारी बाजी पांडव हार गए। इसी सल्तनत में इसी में बाजी पांडव सारे हार गए। और जुआ के खेल ने ही उन्हें क्या करा, 13 वर्षों का वनवास दे दिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये 13 वर्ष का वनवास कहाँ से आया? जुआ से। जुआ से ही तो आया। यानी दुख कहाँ से आता है? तो कोई ना कोई बुरे कर्म करोगे तभी आया। वनवास से तात्पर्य है दुख से। जो हमारे जीवन में दुख आते हैं ये वनवास से तात्पर्य है दुख से। तो वो कहाँ से आया? जुआ के खेल से 13 वर्ष का उन्हें वनवास दे दिया। कहाँ से आया? अपने कर्मों की वजह से। ना तो जुआ खेलते और ना उनको वनवास होता और ना ये दुर्दशा उनकी होती। तो कहाँ से आया? अपने कर्मों से, जुए के खेल से। फटेहाल हो गए, फटेहाल पांडव हो गए, कुछ भी शेष ना बचा। केवल किसकी वजह से? केवल लालच की वजह से। लालच ही तो किया कि ये सल्तनत तेरी या मेरी। जुआ क्या होता है? लालच ही तो होता है। तो केवल किसकी वजह से? लालच की वजह से। ये सारा राजशाही वैभव मुझे मिल जाए, ये सारा राजशाही वैभव मुझे मिल जाए और क्यों ना जुआ हो जाए। ये सारा राजशाही वैभव मुझे मिल जाए और क्यों ना जुआ हो जाए। अब उस जुए की महफिल में कृष्ण क्यों नहीं थे? उस जुए की महफिल में कृष्ण क्यों नहीं थे? क्योंकि कृष्ण कभी ऐसी महफिलों में जाते ही नहीं हैं। क्योंकि कृष्ण ऐसी महफिलों में कभी जाते ही नहीं हैं। ये तो इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखते हैं। वो तो केवल अपने कर्म की गीता जानते हैं। वो तो केवल अपने कर्म की गीता जानते हैं। और हमने सुना है बड़े बड़े मंचों से कहते हैं, बहुत से जो होते हैं बड़े बड़े, क्या कहते हैं, राम जी के वो रामायण सुनाने वाले, रामचरितमानस सुनाने वाले, भागवताचार सुनाने वाले, उनके मंचों से, बड़े बड़े मंचों से ये सुना है कि वो क्या कहते हैं, वो यानी कि वो जीव को क्या बात समझा रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल गलत। यानी क्या समझा रहे हैं कि इधर से पासा, वो क्या कह रहे हैं कि इधर से पासा शकुनी फेंकता, इधर से पासा शकुनी फेंकता और उधर से पासा मैं फेंकता। यानी उधर से पासा कृष्ण फेंकता। वो कह रहे हैं कि उधर से पासा मैं फेंकता, कृष्ण फेंकता, उधर से पासा शकुनी फेंकता, तब देखता कौन जीतता है, तब देखता कि कौन जीतता है और कौन हारता है। द्रौपदी, हे द्रौपदी, पूछ अपने पति से कि किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। अरे किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। अब उन बड़े बड़े भागवताचार्यों से पूछो कि जब कृष्ण उस लीला में थे ही नहीं और तुम कह रहे हो कि कृष्ण जुए की, यानी कि कृष्ण पासा फेंक दे, यानी कृष्ण पासा फेंक दे, तुमने यानी कृष्ण को क्या समझ रखा है? तब देखता कि कौन जीतता है और कौन हारता है। यानी कि बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। यानी कृष्ण को वो, तब द्रौपदी पूछ अपने पति से कि किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। अरे ऐसा संदेश देने से पहले सोचा तो करो। ऐसा संदेश तुमने दे दिया, तुमको लाखों लोग सुन रहे हैं, लेकिन तुमने ऐसा संदेश देने से पहले ऐसा सोचा तो करो कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। अरे जब उस लीला में कृष्ण है ही नहीं तो समझो तो कुछ तो बात है। उस लीला में जब कृष्ण नहीं है तो समझो कुछ तो बात है। तुम्हें कृष्ण क्या ज्वारी भंडारी नजर आ रहे हैं? कृष्ण क्या तुम्हें ज्वारी भंडारी नजर आ रहे हैं कि इधर से मामा शकुनी फेंकता और उधर से कृष्ण पासा फेंकता? यानी कृष्ण तुम्हें क्या ज्वारी भंडारी नजर आ रहे हैं? तो तुमने कृष्ण को जुआ के खेल में शामिल कर लिया। यानी इतने ऐसे संदेश दे देते हैं कि जानकारी है नहीं और संदेश
2 मिनट में दे देते हैं, है ना। और जनता भी ये समझते हैं। अरे तुम जब कृष्ण को ही ज्वारी भंडारी समझ लोगे तो आम जनता को, फिर वो आम जनता क्या करेगी उसमें, है ना। तो कृष्ण को करो कि हम क्या संदेश देने से पहले कम से कम कृष्ण को संदेश देने से, यानी कि अरे बुलाया, और हमें आप पति से किसी ने पूछा, बुलाया ही नहीं, अरे ऐसा संदेश देने से पहले सोचा तो करो कि हम क्या कह रहे हैं। ऐसा संदेश देने से पहले सोचा तो करो कि हम क्या कह रहे हैं। जब उस लीला में कृष्ण है ही नहीं तो समझो कुछ तो बात है। अरे कृष्ण क्या तुम्हें ज्वारी भंडारी नजर आ रहे हैं जो कृष्ण पासा फेंकेंगे और उस जुए में शामिल होंगे, जो कृष्ण पासा फेंकेंगे और उस जुए में शामिल होंगे। तुमने तो उनको ज्वारी बना दिया, तुमने तो कृष्ण को क्या बना दिया, ज्वारी बना दिया। यदि लीला की तुम्हें जानकारी ना हो तो ऐसे गलत संदेश मत दिया करो। यदि लीला की तुम्हें पूरी जानकारी ना हो तो ऐसे गलत संदेश ना दिया करो। चाहे तुम कितने भी बड़े मंचों पर बैठे हो, लेकिन अगर जो भी संदेश देना है वो विवेक से सोचकर और समझकर देना चाहिए कि हम ये क्या कह रहे हैं। अब कृष्ण को ही तुमने ज्वारी भंडारी बना दिया तो आम जनता क्या करेगी। तो कृष्ण की लीला को कृष्ण से समझने का प्रयास करो, कृष्ण की लीला को कृष्ण से समझने का प्रयास करो। पहले कृष्ण को अपने आश्रित तो कर लो, तब कृष्ण ही तुम्हें समझाएंगे कि लीला वास्तव में मेरी क्या है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि कृष्ण की लीला बड़ी अटपटी है, उसकी लीला हर कोई समझ नहीं सकता, उसकी लीला बड़ी अटपटी है। बस केवल धर्म को ही पैसा कमाने का जरिया मत बनाओ, केवल धर्म को पैसा बनाने का जरिया मत बनाओ। जब हमारे कृष्ण को ही तुम ज्वारी भंडारी बना दोगे तो संसार कैसे चलेगा। जब हमारे कृष्ण को ही तुम ज्वारी भंडारी बना दोगे तो संसार कैसे चलेगा। बोलने से पहले सोचो कि वहाँ जुआ हो रहा था, बोलने से पहले वहाँ सोचो कि बहुत बड़ा जुआ हो रहा था, बहुत बड़े लेवल पे। वहाँ कोई पिकनिक नहीं हो रही थी कि चाहे जो बोल दो, भाई वहाँ बहुत बड़े लेवल पर जुआ हो रहा था, वहाँ कोई पिकनिक नहीं हो रही थी चाहे जो बोल दो, है ना। तो कृष्ण तो इस संसार के कौन है, कृष्ण तो इस संसार के जगत गुरु हैं, और तुम जगत गुरु के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।